जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ कानून को लेकर जगह जगह हिंसा हो रही है। इसके आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो आप सबने देखा होगा। लेकिन इसी बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, एक बार हमारे साथी शेखर जी से जान लेते हैं। सबसे पहले तो मनीषा, यहाँ पर हम एक अपडेट दे देते हैं कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है वो हिंसा कितनी तेज़ी से फैल रही है और क्या ये हिंसा जो है अब झारखंड का रुख करने वाली है और क्या कुछ बयान जो हैं हाल फिलहाल में निकल कर सामने आए वो बता देते हैं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद में एक जगह है शमशेरगंज, वहाँ का एक इलाका है जाफराबाद, वहाँ पर एक बार फिर से अभी अभी हिंसा जो है वो भड़क गई है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में धुलियान टाउन करके एक जगह है, वहाँ पर भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और इसके अलावा जो साउथ 24 परगना है वहाँ पर भी भारी संख्या में तोड़फोड़ की गई, जिसमें पुलिस की जो वैन है उस पर भी हमला किया गया है। तो ये ताज़ा अपडेट जो है वो वेस्ट बंगाल को लेकर है। इसके अलावा जो है कुछ बयान सामने आए हैं जिससे अंदाज़ा लगेगा कि हिंसा के बीच लोग कह क्या रहे हैं। जिसमें एक बयान जो है वो फारूक अब्दुल्ला का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब जब वहाँ से फैसला आ जाएगा तब आगे का देखेंगे। विपक्ष तो अच्छा काम को भी गलत कहेगी, यहाँ विपक्ष हेल्दी विपक्ष नहीं है। तो यहाँ पर ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। ये बयान ऐसे वक्त में है जब जम्मू कश्मीर में जब असेंबली चल रही थी तो वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि जिस सुनवाई का इन्होंने जिक्र किया है वो 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई जो है होनी है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका भी बयान जो है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में जारी है, मुझे इसकी बहुत चिंता है। विरोध करना हक है, लेकिन हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर मारा जा रहा है। तो ये बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है। इसके अलावा टीएमसी के नेता, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। यहाँ पर टीएमसी के नेता हैं देवांशु भट्टाचार्य, उन्होंने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में मुसलमान और हिंदू दोनों कह रहे हैं कि हिंसा करने वाले कौन थे उन्हें पहचानते नहीं हैं, बाहर से लोग लाए गए थे दंगा करने के लिए। हालांकि यहाँ पर स्थिति यह साफ नहीं है कि बाहर से लोग लाने की जो बात है वो पश्चिम बंगाल से बाहर से लोग लाने की बात है या फिर मुर्शिदाबाद के बाहर से लोग जो है लाए गए हैं या फिर जो बांग्लादेश है वहाँ से लाए गए हैं। क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसमें आईएसआई यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का हाथ जो है इसमें हो सकता है। अब जो आपने सवाल पूछा इरफान अंसारी को लेकर, जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने वक्फ को लेकर काफ़ी तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो की हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में वक्फ कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा, वक्फ कानून के कारण हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही। तो यहाँ पर साफ तौर पर वो हवाला दे रहे हैं पश्चिम बंगाल का। आगे वो कहते हैं कि वक्फ कानून की वजह से बंगाल में क्या हाल है ये सभी जानते हैं। बंगाल में लगातार हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही है। झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं, जिसका जो हक है उस पर आघात पहुंच रहा है। किसी पर आघात पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बीजेपी जो है उसके पास और कोई काम नहीं है, एक साजिश के तहत हमारी कौम पर यानी कि मुस्लिम समाज पर जुल्म किया जा रहा है। हमारे कौम के ना तो बीजेपी पे मंत्री हमारी कौम के ना तो बीजेपी में मंत्री हैं और ना ही वहाँ पर विधायक हैं और ना ही सांसद, फिर हमारे लिए बीजेपी इतना हितैषी क्यों बन रही है। साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं कि वक्फ कानून के तहत हमारा विकास होगा, यानी कि वो बीजेपी की बात कह रहे हैं कि बीजेपी ये दावा करती है कि वक्फ कानून के तहत हमारा विकास होगा। हमारी चिंता बीजेपी क्यों कर रही है? हमारी जो कौम है जिंदा दिल कौम है, हम अपने कमाकर परिवार का पेट भरण पोषण करते हैं, बीजेपी बेवजह छेड़ रही है। आगे वो धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि आने वाले दिन बहुत ही विस्फोटककारी होने वाले हैं। ये बात उन्होंने कहा है और वक्फ कानून जो है उसे झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। तो ये जो बयान है पूरा ये बताता है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा किया गया हो सकता है अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पहुंचे। जी, पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा हो चुकी है लेकिन अभी तक भी सीएम ममता बनर्जी का उस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसमें देखने वाली बात ये भी है कि बंगाल या हो या फिर बिहार, दोनों में ही मुस्लिम जो थोड़ी मेजॉरिटी होती है वहाँ, लेकिन जो हिंसा है वो सबसे ज़्यादा अभी बंगाल में ही हो रही है। लेकिन काफ़ी
ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वक्फ कानून पर नीतीश कुमार कुछ कहेंगे। लोगों ने ये काफ़ी सोचा हुआ था कि नीतीश कुमार उनके हक में कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक उस पर भी उनका कोई बयान बंगाल नहीं के हुआ। मामले में एक चीज़ मनीषा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। बंगाल की जो राजनीति है, वहाँ पर ममता बनर्जी का फुल रूल चलता है और ममता बनर्जी और केंद्र में जो मोदी सरकार है, इन दोनों के बीच में आप ठसक कह लीजिए या कांटे की लड़ाई कह लीजिए, वो अलग ही स्तर पर चलती है। अगर आपको याद होगा कि जब बंगाल में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने एक तरीके से अपनी सारी फायर पावर जो है, वो बंगाल में झोंक दी थी। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को बंगाल में वो हरा नहीं पाए थे। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की जो अपनी राजनीति है, वो इस तरह से काम करती है कि उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी उसका एक अहम हिस्सा है। तो वक्फ के खिलाफ अगर ममता खड़ी नहीं होंगी, तो वो कहीं न कहीं उनके वोट बैंक को भी भविष्य में प्रभावित कर सकता है। ये ममता बनर्जी की अपनी राजनीति का हिस्सा है। इस लिहाज से अगर देखें तो केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनके बीच में एक अलग ही लेवल की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए जो वक्फ को लेकर जो भी हिंसक घटनाएँ हो रही हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा दिखता है और वहाँ पर आरोप ये लगते हैं कि पुलिस जो है, वो शायद उतना एग्रेसिव होकर या उतना प्रॉम्प्टली जो है वो रिएक्ट नहीं करती, या आप कह लीजिए कि जो आरोप लगते हैं उसके मुताबिक जो हिंसा करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं पुलिस का समर्थन प्राप्त है। तो इस तरह की बात भी दावे जो हैं वो निकल कर सामने आते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिस वक्त सीएए आया था, उस वक्त भी ऐसे ही हर जगह हिंसा भड़काई जा रही थी, हिंसा हो रही थी। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार जो भी ये हिंसा हो रही है इस पर क्या फैसला लेती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।